नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का नामांकन का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर का कटिहार से नामांकन हो गया है। तो वहीं आपको बता दें, हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये दावा कर दिया कि जिसे जितनी कोशिश करनी है कर ले, लेकिन उनका नामांकन कटिहार से हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, राजद के भी कई उम्मीदवार उस सीट से दावा ठोक रहे थे। इसी पर तारिक अनवर ने बयान देते हुए कर दिया कि कोशिश करने वालों को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरा नामांकन हो चुका है तो अब कोई और उम्मीदवार इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहीं पूर्णिया को लेकर लगातार जो विवाद जारी है उसकी जानकारी तो हम आपको देते ही रहते हैं। बीमा भारती ने आज वहां से नामांकन कर दिया है। तो वहीं पप्पू यादव लगातार दावा ठोक रहे हैं कि वो कल यानी कि 4 अप्रैल को वहां से नामांकन करके ही रहेंगे। इस मुद्दे पर भी तारिक अनवर ने बड़ा बयान दे दिया, ये इशारा कर दिया कि अगर पप्पू यादव ऐसा करते हैं, कल नामांकन करते हैं, तो कांग्रेस उन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ बड़ा बयान देते नजर आए हैं तारिक अनवर, आप देखेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। के सबसे बड़े दिग्गज कद्दावर नेता कांग्रेस के तारिक अनवर जी मेरे साथ हैं, जो इस बार लोकसभा चुनाव मैदान में हैं। इनसे बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आप फिर से चुनाव मैदान में हैं। क्या तैयारी चल रही है और क्या चुनाव का मुद्दा? देखिए, पहली बात तो यह कि हमारी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने मुझे यहाँ से संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया है। मैं इसके लिए उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा मुद्दा, चूँकि मैं पहली बार तो लड़ नहीं रहा हूँ, कटिहार की जनता ने 5 बार मुझे लोकसभा में भेजा है और मेरा यही प्रयास रहता है कि जब भी मैं सांसद बना, मुझे मौका मिला, तो हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया कटिहार के विकास के लिए, तरक्की के लिए। आज ये कटिहार को सही मानों में एक समय था कि कटिहार को उद्योगी नगरी से जाना जाता था। कई उद्योग यहाँ थे, जूट मिल था, माचिस का था, उसके बाद कई बड़े बड़े थे जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट था काफ़ी। लेकिन दोनों मिल लगभग बंद हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बेरोज़गारी हो गई और कटिहार से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं। हमारे नौजवान, चाहे वो पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं बेचारे अपने रोटी रोज़ी की तलाश। तो मेरा प्रयास इस बार यही होगा कि कटिहार में कुछ उद्योग लगे, कृषि पर आधारित लगे, जनरल लगे, जैसे लगे, और उन नौजवानों को जो बाहर चले जाते हैं उनको पलायन से रोका जाए। ये हमारा प्रयास होगा। इस बार चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता यही होगी। आपको इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आरजेडी के नेता, दूसरे नेता ताल ठोक रहे हैं। देखिए, ये सब चलता रहता है राजनीति में। कोई पप्पू यादव कह रहे हैं कि लालू जी के नाक के बाल हैं और उन लालू जी के इशारे पर उनको खड़ा कराया जा रहा है। ये हमको नहीं पता है, इसकी जानकारी तो आप लालू जी ही दे सकते हैं, हमको तो इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं। पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर अड़े हुए हैं, वो चली गई है सीट आरजेडी के खाते में और कह रहे हैं नामांकन करेंगे ही करेंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप एज ए कांग्रेस नेता, आपकी पार्टी के नेता हैं, कैसे देखते हैं? ये व्यक्तिगत उनका फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो ये सीट आरजेडी को दे दिया है। अब आरजेडी किसको खड़ा करती है ये तो आरजेडी पर डिपेंड करता है, उन पर मुनहसर करता है। तो उन्होंने वहाँ जिसको भी खड़ा किया, जो भी उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस पार्टी वो जो इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा उसका साथ देगी। नहीं तो आप तो कांग्रेस पार्टी के केवल उम्मीदवार नहीं है, बड़े नेता हैं, निर्णायक मंडली वाले नेता हैं। तो पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ेंगे इंडिपेंडेंट, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। जाहिर है कि अगर पार्टी की स्वीकृति नहीं है उनकी उम्मीदवारी के लिए, तो पार्टी को अपना फैसला लेना पड़ेगा। क्या कार्रवाई पार्टी से निकाले जा सकते? अभी हम नहीं कह सकते क्या होगा, लेकिन कार्रवाई तो होगी। अगर पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई भी आदमी हो, चाहे वो पप्पू यादव हो या तारिक अनवर हो, अगर वो फैसला कल हम ही अगर यहाँ मान लिया हमको टिकट नहीं मिलती और हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, तो मेरे खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करती। अशफाक करीम के खिलाफ भी आरजेडी करेगी? बिल्कुल,
मेरा ख्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अनुशासन से ही चलती है।